नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज की 8वीं सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, और आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पहला हमने चैप्टर में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा देखा, और दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें कि सारे ही प्रश्न हमें लगभग हम हल कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 266। ठीक है, 266 में प्रश्न क्या आ रहा है? उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? ठीक है, 2012, 2013, 2010, 2011। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल वर्ष 2011 में घोषित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, स्थापित हुआ 1834, 1836, 1847, 1837। तो दोस्तों, अल्मोड़ा पुलिस थाना पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना 1837 में बना। कब बना दोस्तों? 1837 में बना। IMP फैक्ट है, याद रखना। तो पहला साइबर थाना कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे। 268, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल, मतलब कि जेल, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? 1812, 1816, 1835, 1850। पहली जेल कब हुई है दोस्तों? 1816 में स्थापित। जेल कब स्थापित हुई है, किस वर्ष स्थापित हुई है? तो 1816 में स्थापित हुई है। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल 1816 में बनी है। अगला प्रश्न है 269वां। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में घोषित किया वर्ष 1967 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 में, या फिर 1968 में? तो दोस्तों, भोटिया को ST 1967 में घोषित किया। कब किया दोस्तों? 1967 में। प्रश्न है 270, अधोलिखित में से असत्य कथन कौन सा? उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी इसका गलत हो गया है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल नहीं, पहले CM कौन है? नित्यानंद स्वामी हैं। ठीक है, पहले राज्यपाल तो थे सुरजीत सिंह बरनाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 271, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 2 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को, 6 अप्रैल 2016 को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल 2016 को। देखो, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 2016। तो 4 गुणा 4, 4 चक्को 16, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे। दो सौ बहत्तरवा, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932, 10 अक्टूबर 1932, 10 फरवरी 1933, 10 अप्रैल 1933। तो दोस्तों, कब हुई है भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना? 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना 1967, 1976, 1979, 1973। तो दोस्तों, कब हुई है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना? 1973 में। हिल स्टेट काउंसिल 1973। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? 1967, 1960, 1966, 1949। किसकी दोस्तों? पर्वतीय विकास विभाग।
तो कब की थी इसकी स्थापना? 1967 में। पर्वतीय विकास विभाग, पर्वतों का जो विकास करेगा उसके लिए विभाग बनाया कब? 1967 में। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को, 275। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के धर, के वर्मा, एस टोलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग के धर, ठीक है दोस्तों, स्टार मार्क पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? 1 अप्रैल 2001 को, 5 अप्रैल 2001, 7 अप्रैल 2001, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। 2000 में उत्तराखंड बनता है और अगले साल ही इसको क्या करते हैं? विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं। और तुम्हें पता है मार्च अप्रैल से शुरुआत भी होती है, तो जो 1 अप्रैल आया उसी में इन्होंने क्या करा? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 277। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, पर इसमें आ गई है डेट 2 फरवरी 1965, 24 फरवरी 1960, 13 मई 1961, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न तब दिक्कत कर सकता था जब सारे ऑप्शन और डेट कब के हो? 1960 के हो, माफ़ी चाहूँगा, 24 फरवरी 1960। अगर सारे ऑप्शन में 1960 होता तो कन्फ्यूज़न हो जाता, इसलिए 1960 से आराम से आंसर आ गया। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 278वां। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सभी को पता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पौड़ी गढ़वाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में विकास खंड की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं दोस्तों? 15 विकास खंड हैं। चमोली में कितने विकास खंड हैं? 8 विकास खंड हैं। आपका चंपावत में कितने हैं? 4 विकास खंड हैं। और टिहरी गढ़वाल में आपके कितने विकास खंड हैं? टिहरी गढ़वाल में 10 आपके विकास खंड हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में है, और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर टिहरी गढ़वाल दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे देखो ये रहा, दूसरे नंबर पे आपका क्या है? टिहरी गढ़वाल है, जिसमें कितने विकास खंड है? 10 विकास खंड है। नहीं, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा जाना चाहिए, ये तीसरे में जाएगा। क्यों अल्मोड़ा में कितने हैं दोस्तों? 11 विकास खंड है। तो याद रखना पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी विकास खंडों में आप 3 के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा, PA, टिहरी, ठीक है। पी से पौड़ी, ए से अल्मोड़ा, टी से टिहरी। 15, 11, 10, ठीक है। सबसे कम किस में है? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3-3 विकास खंड है। अगला प्रश्न आ रहा है 279। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? जनवरी 2005, जनवरी 2006, जनवरी 2008, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2005 को। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना 2005 में। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? 1975, 1974, 1960 और 1947। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? देहरादून जिला की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1975 में। कौशिक समिति जो कि कब की है? 1994 की। अभी कल ही वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैंने पूछा भी था कौशिक समिति कब बनी, तो 1994 आया था दोस्तों। देखो कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना कौशिक समिति ने कितने मंडलों की सिफारिश की थी? 2 मंडलों की सिफारिश की थी। गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई थी 1961, 1973, 1975, 1977। दोस्तों गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई? 1973 में की गई थी।
उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह, सुभाष कुमार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 84 और 284 नंबर पे। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों कहाँ है? देहरादून में स्थापित है दोस्तों। मान्य उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला, BL जोशी, सुदर्शन अग्रवाल, अजीज कुरैशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन अग्रवाल। SSB करते हैं तो आपको आ जाता है, देखो S सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन और BL जोशी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे GC पांडे, BS सिद्धू, संजय गुंजमाल, अशोक कांत सरन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 बार रिपीट हो गया है। अशोक कांत सरन क्या है? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद या जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये बोला गढ़वाल में कितने टच करते हैं कुमाऊं मंडल के जिले? 5, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि इनमें से कोई नहीं तो फिर क्या क्या हो सकते हैं? तो चलो कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो क्या इसमें कितने प्रश्न होंगे आपके, या कितने जिले होंगे जो सीमा को टच करेंगे? तो देख लेते हैं एक बार इनका सभी का उत्तर, अगर मुझे दिखता है तो। मुझे भी फिलहाल नहीं दिख रहा है ये। हाँ, सबसे पहले देखो आपका हम कह सकते हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और आपका पिथौरागढ़। 4 विकल्पों में नहीं था। इसका आंसर कितना है? 4। देखो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4। कौन कौन से? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिला तहसील बतानी है। तो दोस्तों सल्ट की क्या हो सकती है? आप सभी जानते हैं लगभग, मुझे लगता है ऐसा। सल्ट क्या होगा? सल्ट, अल्मोड़ा, लैंसडाउन पौड़ी, खटीमा कहाँ हो सकता है? उधम सिंह नगर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 289 उत्तराखंड में विकास खंड हैं कितने? तो दोस्तों 94, 95, 96 में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 95। कितने विकास खंड है दोस्तों? 95 और 110 तहसीलें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? किसमें दोस्तों? विधानसभा में। 1, 5, 2, 13। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सीटें। 13 SC की हैं, 2 ST की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों अभी हमने बताया था, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस प्रश्न में। आंसर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 292 नंबर पे। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? 60, 70, 40, 90। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कितने सीटें? 70 सीटें चुनी जाती है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो 2010 से किसको बना दिया था? संस्कृत से बना लिया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व, गढ़वाल मंडल कब हुआ सृजन? 1969 में। सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? कौन सा देहरादून? कुमाऊं मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ मंडल का। ठीक है दोस्तों, IMP फैक्ट है, याद रखना इस चीज़ को। देहरादून पहले कहाँ था? मेरठ मंडल में। आपका देहरादून, क्योंकि ये यूपी से टच करता है ना, इसलिए। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं?
13, 26, 110 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता के आया हूँ 110। जसपुर, बाजपुर, खटीमा तथा नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों उधम सिंह नगर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामगंगा, धारी, काला डूंगी तथा बेताल घाट निम्न में से किस जिले की तहसील है? नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नैनीताल। ठीक हो गया। मैं बेताल घाट को अल्मोड़ा समझता था, लेकिन ये भी कहाँ है? नैनीताल की ही तहसील है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वाधिक एवं सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्राम पंचायत वाले जिले 2020 के आधार पर पौड़ी गढ़वाल और चंपावत। सर्वाधिक एवं सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले सन 2020 के आधार पर पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न हमें दोबारा पढ़ना चाहिए एक बार। सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्राम सबसे ज़्यादा कौन सा है? सर्वाधिक नैनीताल में 1 ग्राम है, 1 ग्राम आबाद ग्राम गांव। रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। सर्वाधिक और सबसे कम वो ग्राम पंचायत वाला जिला, ग्राम पंचायत सबसे कम किसमें? ग्राम पंचायत सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? चंपावत में। सॉरी, सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में, माफ़ी चाहूँगा। और सबसे कम कहाँ है? चंपावत में। अगर मैंने गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा। सर्वाधिक एवं सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले, सबसे ज़्यादा न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत जब पौड़ी गढ़वाल में थी तो न्याय पंचायत भी पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अगर हम बात करें न्याय पंचायत की तो कहाँ है? उधम सिंह नगर में, क्योंकि उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो सब सही है। तो दोस्तों अब बताएंगे मुझे हरिद्वार जिला संबंधित स्थान। लक्सर और खानपुर दोनों हरिद्वार में ही है, आप सभी को पता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। रुद्रप्रयाग में देखो ऊखी मठ और अगस्त मुनि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। उधम सिंह में सितारगंज और खटीमा हो गया। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवाल ये कहाँ है? चमोली में। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 299 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 100 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य पौड़ी गढ़वाल जिले की नहीं है? नरेंद्र नगर, श्रीनगर, थैलीसैंण, लैंसडाउन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र नगर। कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल जिले की नहीं है? नरेंद्र नगर टिहरी की है, श्रीनगर, थैलीसैंण और लैंसडाउन ये तीनों किसकी है दोस्तों? पौड़ी की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 301 निम्नलिखित में कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? बागेश्वर और चमोली नहीं होगा, तो बागेश्वर और चंपावत, सॉरी, आंसर हो जाएगा डी इसका, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 302 में आ रहा उत्तराखंड में इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो दोस्तों ये प्रश्न कैसा प्रश्न आया? तो चलो इसको हम जल्दी से कर देते हैं ख़त्म, बुरांस। अब पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, याद रखना, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों। अब आ रहा आपका उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 9 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000, 2003, 2006। तो याद रखेंगे 2006 में आया था दोस्तों। अब आ रहा हमारा 306 प्रश्न। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम। पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम, बहुत बड़ा प्रश्न। कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर और अगस्त्यमुनि।
दोस्तों सबसे डेवलप एरिया देखेंगे तो कौन सा है, श्रीनगर है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का प्रथम नगर निगम क्या है, श्रीनगर है दोस्तों। अब आ रहा है हमारा कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ, 1915, 1917, 1921, 1936। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। तो उम्मीद करता हूँ पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यकीनन हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे और वीडियो की टाइमिंग भी थोड़ी सी लंबी करेंगे, जिससे क्या है कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यारा सा कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।